तो गाइज़ गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मेरी हालत इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैं कर रही हूँ ट्रैवल। और जैसे कि आप लोग को पता है, ट्रैवल करते समय बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब होती है बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग। तो मेरे को भी होती है दोस्तों, बहुत एकदम घमासान वाली वॉमिटिंग, बहुत तेज़ी से और बहुत गंदी। तो जैसे ही दोस्तों पता है, मैं बस स्टैंड गई और मैं बस में चढ़ी, तब से मेरे पेट में खलबली मचने लगी थी एकदम से। मेरा क्योंकि मुझे होने वाली थी उल्टी। जिन भी भाई बहन को उल्टी होती होगी ना मेरी तरीके से, वही मेरी फीलिंग आज की डेट में बहुत अच्छे से समझ सकते। और मेरा जो सफ़र था ना दोस्तों, वो बहुत लंबा था, कम से कम 5 से 6 घंटे का सफ़र था, क्योंकि मैं इतनी गंदी बस में बैठी हुई थी ना कि वो बस बहुत धीरे धीरे चली थी और हर कहीं रुक रही थी, हर कहीं रुक रही थी। और जहाँ मैं 3 साढ़े 3 घंटे में पहुँच जाती, वहाँ मुझे उस बस ने 6 से 7 घंटे लगा दी थी। मैं तो लिटरली बताऊँ ना, पूरा थक चुकी थी मैं। और बस पूरे रास्ते में यही सोच रही थी कि यार भगवान, कब 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 घर आए, और कब मैं घर जाऊँ, कब बस बस कब रुक जाए, बस बस। मैं तो पूरे रास्ते यही सोच रही थी, यार मैं बहुत जल्दी घर पहुँची, बहुत जल्दी घर पहुँचूँ। लेकिन फाइनली बस वाला बिल्कुल भी जल्दी से बस नहीं चला था, बहुत लेज़ी कर रहा था यार। और फिर दोस्तों फाइनली वो घड़ी आई गई और मैं गई थी अपने ससुराल। तो देखो, ससुराल में मैंने अपने बहू रानी वाला लुक ले लिया और मैं अब लग रही हूँ बहुत ही गंदी। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ। और यहाँ हम लोग थोड़ा सा, आप ससुराल आते तो ससुराल वाली से हिसाब से रहना पड़ता है। यहाँ पर देखो, मेरे पति तो भाई साहब बेर देखते से एकदम खुश हो गए थे, और मैं तो उनसे ज़्यादा खुश हो गई थी। तो मेरे पति तो एकदम बेर के पेड़ पर ही चढ़ गए। बोले कि मैं तो बेर के पेड़ पर ही चढ़ कर के देखूंगा। मैं तो नीचे से, बल्कि बल्कि इतनी सारी बेर लगी थी कि मतलब हाथ से तोड़कर आप खाओ, लेकिन नहीं, भाई साहब ये तो एकदम पेड़ पर ही चढ़ गए। पहले कहा ठीक है चढ़ जाओ, मैं आपका वीडियो बना लेती हूँ। और ये पता है, मतलब इतनी मीठी बेर है कि पूरा मुझे लग रहा था कि आधे तक गांव वाले लोग ने इस पेड़ पर ही रहते हैं। बच्चे से लेकर के बड़े तक के लोग ने सभी इस बेर को बहुत ज़्यादा पसंद करते, सबके सब बिल्कुल आता है कि यार बेर खान दो, बेर खान दो। और मेरे पति, मुझे पता है, सबरी के स्टाइल में बेर खिला रहे थे। पहले खुद खाकर देख रहे थे, फिर मुझे खिला रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या है? अरे बेर बहुत बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। और एक्चुअली बहुत मीठी बेर है, बहुत अच्छी बेर है। अच्छी देखो, यहाँ पर सबरी के स्टाइल में बेर खिलाई गई मुझे। और मैंने कहा चलो ठीक है, खा लेते हैं सबरी के स्टाइल की बेर। और यहाँ पर दोस्तों देखो, गांव है, खेत है, तो बैल गाय होना तो स्वाभाविक सी बात है। यार इन लोग के पास ना इतनी सारी मुर्गियाँ भी है और अंडे भी है। और मतलब कि ना, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। मेरे को तो देखकर बड़ा, देखो कितना बड़ा 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 बेर का पेड़ है दोस्तों। और यहाँ पे लगी बहुत सारी सब्जियाँ। और जिसको भी ट्रैवल म्यूजियम घूमना हो ना, उसको ना पता है गाँव आ जाना चाहिए। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी। जिसको भी चिकन मटन मछली खाना हो ना, वो गाँव वालों से संपर्क करे, बढ़िया एक नंबर चीज़ें खाने को मिलेगी। हम तो जब भी जाते हैं ना, देसी मुर्गा तो हम लोग खाकर ही आते हैं। इस बार तो हम लोग का मछली का प्लान था, लेकिन हम लोग ने कैंसिल कर दी कि नहीं यार, बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं था, क्योंकि उल्टी ज़्यादा हो गई थी। तो फिर हमने कहा कि नहीं यार, कुछ कुछ ऐसा सूखा सूखा ही ऐसा कुछ कुछ खा लेंगे, मतलब ऐसा तो नहीं खाएंगे कुछ भी। और सासू माँ का था कि यार ये खिला दूँ वो खिला दूँ। उनको लगता है कि यार मेरे बच्चे आए तो मैं ये भी बना खिला दूँ, वो भी बना खिला दूँ। फिर यार दोस्तों, यहाँ पे इतनी सारी सब्जियाँ लगी थी ना, बलहर, तुअर, हरी मिर्च, हरा धनिया, और लहसुन के पत्ते, प्याज के पत्ते, और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, पपीता। तो मेरे को लग रहा था कि यार मैं ना सब कुछ सब तोड़ लूँ और सब लेकर के चले जाऊँ। लेकिन मैंने तोड़ा। सासू माँ ने कहा कि तुमको जो चाहिए तुम सब ले जाओ, तुमको जो जो क्या क्या लग रहा है सब लेकर के जाओ। तो मैंने मेरे पति से कहा कि आप मेरा वीडियो शूट करो और मैं तोड़ती हूँ सब्जियाँ। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी सब्जी तोड़ी। और तुअर, यार यहाँ की तुअर भी मस्त उबाली। आप लोगों ने भी खाई होगी ना तुअर उबली हुई, उसमें नमक डाल करके उबालते, बहुत टेस्टी लगती है। तो वो पहले हम लोग ने खा ली। फिर मैं आई सब्जी तोड़ने के लिए। सुबह का समय था। आप लोगों को पता है कि गांव में सुबह सुबह सब लोग उठ जाते, सारे काम सब सुबह ही हो जाते हैं उनके ख़त्म काम। मतलब कि दोस्तों 9 बजेगा, 9 बजे तक सारा खाना वाना सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है गाँव वालों की। यहाँ पे मेरे पति ने कहा कि यार मैं भी थोड़ा सा मिर्ची तोड़ लेता हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिर्ची तोड़ो आप। इतनी सारी, वो ये छोटी छोटी मिर्ची तो लगती है ना दोस्तों को, जो छोटी साइज़ की होती है ना, वाली मिर्ची लगी हुई थी यहाँ पे, बहुत अच्छा। मुझे तो ये वाला माहौल दोस्तों पता है बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है, गाँव वाला। और ऐसी सब्ज़ी तोड़ना बनाना, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया हुआ भी कि मेरे को ऐसी चीज़ ना बहुत ज़्यादा पसंद है। वहीं कि मैं तोड़ो, क्या लग रहा है लेकर आओ और डालो। हाँ, यहाँ पे ना छोटे टमाटर भी लगे हुए हैं। ये देखो तुलसी भी फली हुई है, कितनी अच्छी तुलसी लगी हुई है ना, बहुत सारी।
तो यहाँ पर हम लोग ने रख दिया था हमारी गंजी, जिसमें हम लोग सब्जियाँ तोड़ रहे थे। दोस्तों गाँव की लाइफ ना बहुत अच्छी होती है, लेकिन यार अपन लोग तो यहाँ रहते ना एकदम लिमिटेड जगह में, छोटी सी, और ये सब चीज़ें भी नहीं होती अपने पास। तो यहाँ तो गमलों में पालनी पड़ती है, यहाँ तो सारी चीज़ें ऐसी लगी रहती है। फिर लोग खरीदते खेत, फिर खेत में जाके उगाते हैं। लेकिन इनके तो पूरे आसपास ही पूरा खेत बसा हुआ है। खेत तो खैर दूर है, ये तो मतलब जहाँ रहने वाली जगह है ये, जहाँ पे इतनी सासू माँ इतनी मेहनत करके चीज़ें उगाती है। फिर इन लोगों ने कहा कि सासू माँ ने कहा कि आप लोग जा कर के सब्जी तोड़ो, मैं तुम लोग के लिए खाना बनाती हूँ। यार ऐसी सासू माँ यार मुझे लगता है सबको मिले। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा किस्मत वाली हूँ कि मेरी सासू माँ भी इतनी अच्छी कि वो कहती कि जाओ तुम लोग तो बैठ कर खाना खाओ, मैं बनाती हूँ गरम गरम रोटी, तुम गरम गरम खाना खाओ। यार सोचो, सुबह वो गई फटाफट से सब्जी तोड़ करके लाई, टमाटर तोड़ करके लाई, उन्हें चटनी बनाई, पीस करके चटनी बनाई हम लोग के लिए, फिर सब्ज़ी बनाई, फिर बोले कि मैं रोटी बनाती हूँ मक्के की और फिर तुम लोग खाओ। हमने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने पूछा पहले क्या खाना, हमने कहा मक्के की रोटी खानी है। उन्होंने कहा कि जो भी खाना को मैं बना दूँगी। फिर वो देखो कितने अच्छे से मक्के की रोटी बनाई थी। इनकी मक्के की रोटी भी फूलती है यार, मतलब कितने सालों का एक्सपीरियंस है। और खिलाने वालों पर भी तो डिपेंड करता है कि वो कैसा खिला रहा है। तो दोस्तों कुछ ऐसी होती है गाँव की लाइफ जो बहुत अच्छी होती है, जो हम लोग को ना कभी कभी बीच बीच में जा कर के जी लेनी चाहिए। मेरे जो जेठ की बेटी रहती है यहाँ पे, वो कहती कि चाची यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें मिलती है खाने की, आप तो हर हर 15 दिन में आया करो खाने के लिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं भी अब यही खाने के लिए आया करूँगी 15 दिन में। उसके अकेली रहती है, वो अकेली के बहुत मज़े हैं। मुझे कहती कि अच्छी मैं अकेली के तो बहुत मज़े हैं, वो खुद ही कहकर मुझे बता रही थी। मैं कहा ठीक है अब हम लोग भी आया करेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ आप लोग आना। देखो दोस्तों मक्की की रोटी बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन अगर अपन लोग बनाए तो अपने को तो पता नहीं कितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी। और यहाँ पर इनके लिए तो बहुत बहुत कम समय की बात थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे देख करके। तो मैंने सोचा कि यार चलो वीडियो बना लेती हूँ मैं और आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं ससुराल से क्या क्या खा कर के आई हूँ। इसके पहले तो हम लोग ने क्या बनाया था, सासू माँ ने चावल के आटे के चीले बनाए थे, बहुत टेस्टी। उसमें लहसुन के पत्ते वत्ते डाल दिए थे, बहुत ही मज़ेदार लग रहा था वो भी। मतलब यार कुछ भी खा लो ना, जो जो मन करे ना तब वो चीज़ें खा लो। और ऐसा नहीं एकदम अनलिमिटेड वाली, यार यहाँ पे ना सोचने समझने का कुछ भी नहीं होता है, आप बस बनाते जाओ खाते जाओ। ठीक है खा रहे तो खा रहे, नहीं तो मत खाओ, जानवर खा लेंगे। यार ये भी होता है यार, कितनी अच्छी चीज़ें होती है ना। मज़े तो बहुत आ रहे थे और मैं तो लिटरली बहुत मज़े करे। मैं जो जो चीज़ें सोच कर गई थी ना सब सारी चीज़ें मुझे वही मिली। मैंने पहले जाने के पहले 1-2 दिन पहले ना मैं दिमाग में प्लान बनाती हूँ कि यार मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या खाना है और मुझे क्या क्या करना है, सब वही चीज़ें। और ऐसे कुछ ठंड का तो कुछ एहसास हुआ नहीं। बाकी पहले ये लोग तो बड़े जल्दी खा लेते हैं, मतलब 9:30-10 बजे तो सबके सब बिस्तर में हो जाते हैं गाँव में। और जो आग है ना ऐसी जलती रहती है। और कुछ लोग तो अलाव चला कर भी बैठ जाते सामने। अब वो अलाव तो मैंने लिया नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे और भाई वही कहो सब मैं बहू हूँ तो थोड़ा सा बहू केस में रहना पड़ता है मुझे, तो मैं ज़्यादा जा नहीं पाई थी बाहर। तो मुझे ऐसा कुछ देखो गाइस, ऐसा है मेरा ससुराल और ऐसी मेरी सासू माँ जो बहुत ज़्यादा केयर करती है हम लोगों की। जो ऐसा आगे से बोलकर बैठ बिठाल करके खाना खिलाती है, ऐसे रोटी बना करके। आप लोग की सासू माँ भी ऐसी है क्या, मुझे बताना ज़रा अगर हो तो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी तो भाई साहब बिल्कुल भी ऐसी है, देख लो, कहती कि बैठो खाना खाओ मैं बना के खिलाती हूँ। इतने में ही अपन एकदम खुश हो जाते हैं। वो कहा कि बाय बाय गाइस, बताना कैसा लगा मेरा वीडियो और मक्के की रोटी।